हम अल्लाह के बंदे भेजेंगे कि हम मंदिर और मूर्तियां सारी तबाह कर देंगे, कि अल्लाह का जो भी सच्चा मजहब है वो पूरे भारत में हम फैलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आप सबको 26/11 का समय तो याद ही होगा, किस तरीके से आतंकवादियों ने हमारे देश में घुसपैठ की और उसके बाद कैसे बिना सोचे समझे और ये लगाए बिना लिमिट के कैसे फायरिंग करते गए, जो उन्हें मिला उन्हीं को मारते चले गए और अंधी मौतें हुई वहां पर। फिर वैसा ही कुछ कारनामा करने की एक धमकी दी गई है कर्नाटक के अंदर, और वो भी छोटे छोटे स्कूल्स के अंदर जहां पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। कर्नाटक के कुछ स्कूल्स के अंदर ईमेल के जरिए एक धमकी भरा पूरा पत्र लिखा गया है। उस ईमेल में साफ ये कहा गया है कि आपके स्कूल के ग्राउंड में विस्फोटक लगाए गए हैं, यानी कि आपके स्कूल को उड़ाने की पूरी धमकी दी गई, पूरी प्लानिंग की गई है। साथ साथ ये भी कहा गया कि 26/11 में जो शहीद हुए थे, यानी कि जो हमारे लिए आतंकवादी हैं, वो उनके लिए शहीद कहे जा रहे हैं। वो कहते हैं कि शहीदों के नाम पर हम ये चीज कर रहे हैं। साथ के साथ इन आतंकवादियों ने, यानी कि जिन्होंने धमकी भरे ये ईमेल किए हैं, उन्होंने एक पूरी की पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश भी की है। उन्होंने ये भी कहा कि हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो अल्लाह के नाम पर कर रहे हैं, यानी कि अल्लाह के जो दुश्मन हैं हम तुम्हें मारेंगे और तुम्हारे बच्चों को भी मारेंगे। अब ये पूरी तरीके से एक पूरे मजहब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग ये ईमेल कर रहे हैं वो जरूर कहीं ना कहीं आतंकवादियों से संबंध रखते हैं या फिर खुद आतंकवादी हैं, और आतंकवादियों को हम जानते हैं कोई भी किसी तरह का कोई धर्म नहीं होता। हालांकि ये बात अलग है कि वो एक ही मजहब के पाए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आपके पास एक चॉइस है, या तो आप हमारे गुलाम बनिए। आप तो मैं वर्ड लगा रही हूं, उन्होंने तो सीधा धमकी भरे पत्र के तरीके से कहा कि या तो हमारे गुलाम बनो या फिर इस्लाम को अपना लो। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम मंदिर और मूर्तियां सारी तबाह कर देंगे, या और जो बुद्धिज्म के जितने भी मॉन्यूमेंट है या जो भी उनकी पहचान होती है उसको भी मिटा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह का जो भी सच्चा मजहब है वो पूरे भारत में हम फैलाएंगे। साथ के साथ एक वर्डिंग और लिखी गई कि हम अल्लाह के बंदे भेजेंगे, और जैसा 26/11 में भेजा गया था बिल्कुल वैसा ही इस बार करेंगे। यह भी कहा कि इस्लाम को अपना लो, नहीं तो हमारी तलवार से मरने के लिए तैयार हो जाओ, उससे कटने के लिए तैयार हो जाओ। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूं, ये सारा ईमेल के अंदर लिखा गया है। मैं यहां पर पिक्चर भी लगा दूंगी। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा जो गैर मुसलमान हैं, यानी कि इस ईमेल के अंदर वो उन लोगों को भी बता रहे हैं जो उनके शागिर्द हैं या जो भी कहें, उनको ये भी कह रहे हैं कि जो गैर मुसलमान हैं उन्हें तो मार डालो, उनकी गर्दन को उड़ा दो, उनकी उंगलियों को काट दो। ये सारे धमकी भरे जो ईमेल्स हैं, इसे सुनकर पूरी की पूरी दुनिया हिल गई है, पूरा की पूरा भारत हिल गया है। साथ के साथ हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी की पूरी हरकत में आ गई हैं। ये सब जो वाक्य हैं ये मैं नहीं कह रही हूं, ये एक ईमेल के अंदर पूरी की पूरी वर्डिंग लाइन लिखी हुई है। लेकिन हम सोच पर इस बात पे मजबूर हो जाते हैं कि कहां हम ये सोचते हैं कि हाँ, उनका मजहब शांति प्रिय मजहब है, उनका जो ये आतंकवाद फैलाते हैं वो लोग किसी मजहब के नहीं होते, किसी धर्म के नहीं होते। लेकिन बार बार क्यों वो इस बात को साबित करते हैं कि वो एक ही धर्म के, एक ही मजहब के हैं, और वही फैलाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें सुधरने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि उन लोगों को सुधारने के लिए उन्हीं लोगों को आगे आना पड़ेगा जो इस मजहब को अपनाते हैं, जो इस राह पर चलते हैं। यदि वही इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो जरूर और ये सुधरेंगे, ये इनका दिमाग कहीं ना कहीं ठीक होगा, और ये जरूरी भी है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।